नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नूतन आयुर्वेद में। आज हम बात करेंगे शीत पित्त के बारे में। यह रोग पित्त की अधिकता से होता है। इसमें पूरे शरीर पर छोटी छोटी फुंसियाँ निकल जाती हैं और समय के साथ यह बढ़ती ही चली जाती हैं और स्किन पर चकत्ते जैसे बन जाते हैं। त्वचा जलने लगती है। किसी भी तरह से हमें इसमें चैन नहीं मिलता और बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, क्योंकि जो फुंसियाँ होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा जलन और खुजली हो रही होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमें कभी भी देर तक नहीं जागना चाहिए। अगर हमारी मजबूरी नहीं है देर रात तक जागने की, तो हमें जल्दी ही सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठना चाहिए। इसके अलावा भरपूर मात्रा में हमें पानी पीना चाहिए। कोशिश करें कि सुबह उठकर खाली पेट आप पानी पिएं, हल्का गुनगुना पानी आप पिएं। इसके अलावा गर्म तासीर के फल सब्जियां हमें बिल्कुल भी नहीं खानी है। जैसे कि बैंगन एक गर्म तासीर की सब्जी है, तो उसे आपको नहीं खाना है अगर आपको शीत पित्त की परेशानी है। तो मसाले, जो बहुत सारे मसाले या फिर बहुत ज़्यादा मिर्च हमें अपने खाने में नहीं खानी है। इसके अलावा कभी भी एकदम गैस से उतरा हुआ खाना हमें नहीं खाना है। कहने का मतलब ये है कि अगर खाना बहुत ज़्यादा गर्म हो, गर्म सब्ज़ी हो, गर्म रोटी हो, तो एकदम नहीं खाना है। उसका टेम्परेचर थोड़ा कम जाने दें और उसके बाद उसका सेवन करें। इसके अलावा चाय कॉफ़ी तो आपको बिल्कुल भी नहीं पीनी है। अब बात करते हैं औषधि की कि इसमें आप कौन सी औषधियों का सेवन कर सकते हैं। तो इसमें एक बहुत ही अच्छी औषधि है जीरा और धनिया। अगर आप जीरा और धनिया मिलाकर लेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो ये समस्या है ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। इसमें धनिया 3 ग्राम और जीरा 3 ग्राम, यानी जीरा भुना हुआ पिसा हुआ हो और इसी तरीके से धनिया भी। तो धनिया पाउडर 3 ग्राम और जीरा पाउडर 3 ग्राम, इन दोनों को मिलाकर आप पानी के साथ पी लीजिए। पानी हल्का सा गुनगुना रखें। इस तरीके से आप पूरे दिन में इसे 3 बार ले सकते हैं। क्योंकि शीत पित्त की समस्या ज़्यादातर सर्दियों में होती है, तो क्योंकि सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड हमें लगती है, तो हम ज़्यादा गर्म पानी से नहाते हैं। तो अगर हमें शीत पित्त की समस्या हो रही है और सर्दियां हैं, तो आपको ज़्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना है। कोशिश करें कि उस पानी को आप ठंडे से थोड़ा सा हल्का सा गर्म करें, पर ज़्यादा गर्म बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा धूप भी अगर आप लेना चाहते हैं तो थोड़ी ही धूप लें। अगर ज़्यादा भी आप धूप लेंगे तो ये जो आपकी पित्त की परेशानी है और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसके अलावा आप सूती कपड़े पहने, यानी कॉटन के कपड़े पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप गर्म कपड़े पहनेंगे तो आपको परेशानी हो सकती है। तो आप पहले सूती कपड़े पहनिए और उसके ऊपर आप स्वेटर या जो भी जैकेट पहनना चाहते हैं वो पहन सकते हैं। इसके अलावा दूसरी औषधि है जो कि आप ले सकते हैं, पित्त पापड़ा। पित्त पापड़ा आपको गेहूं की फसल में मिल जाएगा, तो यहाँ से आप ले सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो तीसरी औषधि है वो है गोंद कतीरा। तो गोंद कतीरा का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बात करें पित्त पापड़े का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप वहाँ से लाकर, गेहूं की फसल में आपको आसानी से मिल जाएगी, वहाँ से लाकर आप इसका रस बना सकते हैं और रस को आप पी सकते हैं। एक बार में आप इसको 100 ml पीजिए और ये दिन में आप 3 बार लीजिए। इसके अलावा अगर हम बात करें गोंद कतीरे की, तो गोंद कतीरे को भी आप कैसे पी सकते हैं। गोंद कतीरा आपको दाने की फॉर्म में मिल जाएगा, तो आप क्या कर सकते हैं, उसके कुछ दाने आप पानी में भिगोकर रख दीजिए। जैसे कि कुछ दाने एक कटोरी पानी में भिगोकर रख दीजिए रात भर के लिए। जैसे ही आप सुबह उठेंगे आप देखेंगे कि उन 2-3 दानों से जो गोंद कतीरा है बहुत ज़्यादा बन गया है। तो अब जितना भी वो है उसको आप क्या कीजिए, पानी में घोलकर उसका शरबत बना लीजिए और उसके बाद उसको आप पी लीजिए। इस तरीके से आप 2 से 3 बार दिन में इसका सेवन कीजिए, तो आपको बहुत ही ज़्यादा आराम होगा। अब ये जो 3 औषधियाँ हमने बताई हैं, इनमें से कोई एक औषधि आप ले सकते हैं। इसके अलावा जहाँ पर भी आपको पित्त हो रहा है, यानी एलर्जी हो रही है, फुंसियाँ हो रही है, वहाँ पर आप एलोवेरा लगाइए। एलोवेरा का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, क्या सही तरीका है, इस पे हम पहले ही वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वहाँ से जाके आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो एलोवेरा आपको इस पे लगाना है, या आप इस पे गोंद कतीरा भी लगा सकते हैं। तो दिन में 2-3 बार या तो आप एलोवेरा लगाइए फुंसियों पर, या फिर आप गोंद कतीरा लगाइए। तो इससे भी आपको बहुत ज़्यादा आराम होगा। इस लेप से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि कोई भी चीज़ एकदम काम नहीं करती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप एक दिन औषधि लें और आप एकदम ठीक हो जाए, नहीं। कुछ दिन आपको इस औषधि को लेना पड़ेगा और परहेज़ भी करना पड़ेगा, तभी जाके आप ठीक महसूस करेंगे, आपकी जो परेशानी है वो ठीक होगी। एक और बात ये है कि आपको, अगर आपका ये जो रोग है ये पूरी तरीके से ठीक हो जाता है, तो एकदम से जो औषधि है वो बंद नहीं करनी है।
रोग ठीक होने के 1-2 दिन बाद तक भी आप लेते रहिए। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि अगर आप पहले 3 टाइम ले रहे थे तो आप उसको 2 टाइम कर सकते हैं, उसके बाद 1 टाइम कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर अंदर और कोई गर्मी होगी तो वो भी निकल जाएगी और आगे फिर ये समस्या आपको दोबारा नहीं होगी। इसके अलावा आपका रोग ठीक भी हो जाता है, उसके बाद भी आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि जो आपका शरीर है उसमें पित्त दोष बिगड़ जाता है। तो आपको हमेशा ही आयुर्वेद के अनुसार चलना है और उसी के अनुसार अपना जीवन जीना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और नूतन आयुर्वेद को सब्सक्राइब करें।